नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल की हालचाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो यार, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के 10 सवाल बेमिसाल। एक ऐसी सीरीज जहां पे आपको ऐसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछे जाते हैं। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, क्वेश्चंस के साथ साथ आपको थ्योरी भी समझाई जाएगी, कॉन्सेप्ट्स भी समझाए जाएंगे। तो बढ़ते आगे अपने चौथे चैप्टर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ, जहां पे हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज आती है आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा। आयोटा क्या चीज है? कॉम्प्लेक्स नंबर समझने से पहले हमें आयोटा को समझना पड़ेगा। अब आयोटा क्या है? देखो, हमने मान लो 10th क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का एक चैप्टर पढ़ा था। तो वहां पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता था। तो मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी, x² + 4 = अगर 0 है तो क्या आप लोग मुझे x की वैल्यूज बता सकते हो? तो आप लोग बोलोगे भैया x² = -4 होता था, और फिर x की वैल्यू अगर हम निकालने जाते थे तो हमें बोला जाता था कि अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता है। अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता है, यह हमें बताया जाता था। लेकिन दोस्तों, हम लोग 11th क्लास में सीखते हैं कि ये जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स आते हैं, इन्हीं को कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोला जाता है। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उससे पहले हम एक छोटी सी टर्म आयोटा को समझते हैं। आयोटा क्या होता है? आयोटा का मतलब होता है आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। आयोटा का मतलब होता है √-1। आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है बेटा -1। आयोटा की पावर 3 का मतलब होता है माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 का मतलब होता है 1। जैसे जैसे आप स्क्वायर करते जाओगे, क्यूब करते जाओगे, निकलता जाएगा। अब जैसे मान लो मेरे पास ये है, तो जो हमें क्लास 10th में सिखाया जाता था कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, 11th क्लास में हमें बोला जाता है नहीं नहीं भैया, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ऐसे कर दो तो √-1 क्या हो जाएगा? आयोटा, और 4 का अंडर रूट क्या हो जाता है? +-2। तो इस पूरे का आंसर आ जाता है +-2 आयोटा। ऐसे हम लोग फिर अब इसको सॉल्व करने लगे 11th क्लास में, और इसी को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, आई, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो ये होता है आयोटा। आयोटा की पावर 1 -1 के बराबर, आयोटा स्क्वायर अंडर रूट -1 के बराबर, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा के बराबर, और आयोटा की पावर 4 1 के बराबर। क्लियर? अब इससे ज्यादा अगर कभी वो मुझसे पूछ ले कि आयोटा की पावर 333 बता दो, तो वैसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं आगे चल के बताऊंगा, बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो। उसके बाद हमें बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली z से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे लिखा जाता है x + आयोटा y की फॉर्म में। जैसे मान लो 2 + 3 आयोटा ऐसा हो गया, 2 - 3 आयोटा हो गया। यहां पे x और y कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। x और y क्या है? कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। अब x क्या कहलाता है? रियल पार्ट ऑफ z, और y क्या कहलाता है बेटा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पार्ट से बना होता है, एक होता है उसका रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट y है और रियल पार्ट x है। अब अगर किसी दिन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, तो बेटा रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। और अगर किसी दिन बेटा अगर रियल पार्ट 0 हो जाए, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। और अगर किसी दिन इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोला जाता है। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद बेटा हमारे पास आता है ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ऑपरेशन करना। ऑपरेशन मतलब प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड। प्लस और माइनस कैसे होगा? रियल पार्ट के साथ ऑपरेट होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ। मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करना है? वही जो बचपन में करते थे, पहले इसको इससे, फिर x को इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, वैसे ही जैसे हम करते हैं नॉर्मल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन। डिवाइड वाला रूल बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मान लो अगर ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको डिवाइड करने हैं, तो जो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, आपको उसके कॉन्जुगेट से ऊपर भी और कॉन्जुगेट से नीचे भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। बस कॉन्जुगेट अभी बताऊंगा, लेकिन कभी भी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए, तो उसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं z इनवर्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो हम उसको कैसे निकालते हैं? z इनवर्स से। वो 1/z के बराबर होता है, जो कि हो जाता है 1 में x + आयोटा y के बराबर।
फिर कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब होता है, जैसे मान लो मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा के आगे जो भी साइन है उसको चेंज कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और उसी कॉन्जुगेट से हम यहां पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। क्लियर इतनी बात? फिर मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस बेटा जो भी इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका अंडर रूट का जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी योर मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर उसके बाद बेटा प्लस माइनस, अगर मुझे मतलब कुछ प्रॉपर्टीज होती है मॉड और कॉन्जुगेट की, तो ये कॉन्जुगेट प्लस माइनस अलग अलग भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई अलग इसका कॉन्जुगेट निकाल के कर लो, ऐसे ही कॉन्जुगेट अलग अलग निकाल के इनका वो हो जाता है। मॉड की सिर्फ हम प्लस और माइनस वाली प्रॉपर्टी नहीं पढ़ते क्योंकि वो वैलिडेट नहीं करती है इस रूल को। तो Z1 इंटू Z2 का मॉड जो होता है, Z1 का मॉड इंटू Z2 का मॉड, Z1 अपॉन Z2 का जो मॉड होता है वो Z1 अपॉन का मॉड अलग और Z2 का मॉड अलग हो जाता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ये इसके बराबर होता है कि Z1 का मॉड अलग कर दो, Z2 का मॉड अलग कर दो, ये कभी भी बराबर नहीं होते। सेम चीज माइनस में भी होता है, मतलब कुछ कंडीशन में होता है बट हमारे को पढ़ना भी नहीं है वो। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट और सुपर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जो z का मॉड होता है उसका स्क्वायर कर दो तो वो z इंटू जेड के कॉन्जुगेट के बराबर होता है। फिर बेटा आपकी एनसीईआरटी में ये पार्ट तो नहीं है पोलर रिप्रेजेंटेशन, लेकिन इसके ऊपर कई बार स्कूलों में करवाए जाते हैं, और जैसा कि मैंने बैच में भी करवाया है तो मेरे जितने भी यूट्यूब पे वीडियोज है वहां पे भी मैं इसको करवाता हूं, तो अपन यहां पे भी करेंगे, इसके ऊपर सवाल भी करेंगे। तो मान लो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको अगर मैं पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो इसकी पोलर फॉर्म होती है r इंटू में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब सर जी अगर मुझे r और थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो मैं इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। r क्या होता है? बहुत आसान होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अब थीटा कैसे निकालते हैं? थीटा निकालने से पहले आपको अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा कैसे निकालोगे? tan अल्फा इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z से, तो वहां से आपको tan अल्फा। उसके बाद आपको यह पता लगाना पड़ेगा कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है तो जब हम सवाल करेंगे वहां पे मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्वाड्रेंट निकालने के बाद थीटा क्या होगा? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा अल्फा के बराबर, सेकंड क्वाड्रेंट में तो थीटा पाई माइनस अल्फा के बराबर, थर्ड क्वाड्रेंट में तो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस अल्फा के बराबर, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो थीटा विल बी माइनस अल्फा के बराबर। क्लियर इतनी बात? अब बात करते हैं बेटा इसके क्वेश्चंस के ऊपर एक बहुत प्यारा सवाल आयोटा के ऊपर, वो जनरली इस तरह से पूछता है कि ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब आयोटा है, अलग अलग पावर्स दे रखी है, इसको सॉल्व करो। अब बच्चे क्या करते हैं? इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग नहीं। आप ये देखो सबसे छोटी पावर क्या है? 584 ऊपर है, 574 नीचे। अगर मैं ऊपर सबसे आयोटा की पावर 584 कॉमन ले लूं, ऊपर सबसे आयोटा की पावर 584 कॉमन ले लूं, तो देखो यहां पे पावर कितनी बचेगी? आयोटा की पावर 584 अगर बाहर आ गया तो यहां पे बचेगा बेटा आयोटा की पावर 8, क्योंकि आयोटा की पावर 584 इंटू आयोटा की पावर 8 क्या बनाएगा? आयोटा की पावर 592, यही बनाएगा। तो वो यहां पे आयोटा की पावर 8, यहां पे क्या बचेगा? 584 से 590 से 84 चले गए तो कितना बचेगा? आयोटा की पावर 6। यहां पे क्या बचेगा? आयोटा की पावर 4। यहां पे क्या बचेगा? आयोटा की पावर 2। और यहां पे क्या बचेगा बेटा? पूरा का पूरा 1 बच रहा है सिर्फ, क्योंकि आयोटा की पावर 584 पूरा कॉमन आ गया, ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाय नीचे से अगर मैं आयोटा की पावर 574 कॉमन ले लूं तो यहां पे भी क्या बचेगा? 82 है, तो आयोटा की पावर 8, फिर आयोटा की पावर 6, फिर आयोटा की पावर 4, फिर आयोटा की पावर 2, और फिर बचेगा बेटा 1। अब बेटा ऊपर और नीचे सेम टर्म है, सेम एक्सप्रेशंस हैं, काट दो। तो ये क्या बचेगा आपके पास? आयोटा की पावर 584, आयोटा की पावर 584 अपॉन में आयोटा की पावर 574। तो अब बेस अगर सेम हो तो पावर्स को क्या कर दिया जाता है? सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। पावर्स को क्या कर दिया जाता है? सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। और अगर 584 से 574 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आयोटा की पावर 10 आ जाएगा। और बहुत सारे बच्चों को लगता है यही इसका आंसर है, नहीं। अभी इसको फर्दर भी सॉल्व करना है। देखो आयोटा की पावर कुछ भी हो, कोई भी नंबर आ जाए तो आप क्या करोगे? उसको 4 से डिवाइड कर दोगे। तो 10 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 2 8, रिमाइंडर कितना बचा मेरा? 2। बस रिमाइंडर पे ध्यान दो। तो ये जो आयोटा की पावर 10 है बेटा, ये आयोटा की पावर 2 के बराबर बच जाएगा। और ये वैल्यू मैंने पढ़ी है, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, ये वैल्यूज मैंने पढ़ी है। तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? -1 के बराबर, -1 के बराबर। आंख में कुछ चला गया दोस्तों, ठीक है। तो
जो वैल्यूज मैंने पढ़ी है मुझे बस उसी फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। अब जैसे एक सवाल ये है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच द फॉलोइंग क्वालिटीज होल्ड। कह रहे हैं कि आपके पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, दोनों बराबर है। तो आओ पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को समझते हैं। वाई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे 1 से वाई स्क्वायर, प्लस आयोटा से कराओगे तो आयोटा वाई स्क्वायर, प्लस 6 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स 2x प्लस आयोटा इंटू एक्स आयोटा x हो जाएगा। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये बन गया दोनों साइड। अब बेटा जो रियल पार्ट है मैं उनको अलग लिख रहा हूं। जैसे इधर वाला रियल पार्ट क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 6 है। इधर वाला इमेजिनरी पार्ट क्या है, जो आयोटा के साथ होता है, आयोटा वाई स्क्वायर प्लस आयोटा, ठीक है। इधर तो पहले से ही सॉर्टेड है 2x प्लस आयोटा x ऐसे। अब रियल पार्ट जो है वाई स्क्वायर प्लस 6, ये हो गया मेरा रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, अगर आयोटा कॉमन ले लूंगा तो वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस आयोटा y के बराबर हो गया। अब बेटा यहां पे हमने आपको बताया हुआ है कि जो रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट के बराबर होगा। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो रियल पार्ट के बराबर, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट के बराबर, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 1 जो होगा वो बेटा y के बराबर हो जाएगा। तो y की वैल्यू या वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी। तो 2x माइनस 6 जो है वो किसकी वैल्यू है, वाई स्क्वायर की वैल्यू है। अब ये वैल्यू अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं 2x माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, चलो ऐसा, फिर भी दो ही वेरिएबल आ रहे हैं ना, एक सेकेंड है। वाई स्क्वायर जो वाई स्क्वायर प्लस 6 इसके बराबर है, वाई स्क्वायर प्लस 1 इसके बराबर है। ओहो, आयोटा वाई नहीं, आयोटा एक्स के बराबर है, वही मैं कहूँ कहाँ गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये आयोटा इंटू एक्स आयोटा एक्स और आयोटा इंटू एक्स आयोटा एक्स, तो ये आ गया यहाँ पे y इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे y नहीं बेटा, ये यहाँ पे x के बराबर। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। अब यहाँ से अगर मैं y स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 1 हो जाएगा। वो वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँ तो 2x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 प्लस में 6, x को इधर भेजो तो 2x माइनस x हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू 5 आ गई। तो अब वो वैल्यू आप यहाँ पे चुपचाप सब्सटीट्यूट कर दो और y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x की जगह पे 5 माइनस 1, y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। तो y की वैल्यू प्लस माइनस 2 एंड x की वैल्यू आ गई आपके पास 5। क्लियर। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, पहले की एनसीईआरटी में हुआ करता था लेकिन अब ये हटा दिया गया है ये सवाल, बट बहुत प्यारा सवाल है। कहता है कि 3 प्लस 2 आयोटा अपॉन में 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, ये एक प्योरली रियल नंबर है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी कि अगर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है ये प्योरली रियल है। तो सबसे पहले आप अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो, मान लो ये आपके पास z से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या है, 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा और देखूं, मैंने आपको एक चीज बताई है कि कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आए उसके डिनोमिनेटर में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप उसके कॉन्जुगेट से बेटा ऊपर और नीचे सबसे पहले मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा, 1 प्लस 2 साइन थीटा से आपने ऊपर और 1 प्लस 2 साइन थीटा से आपने नीचे भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब बेटा उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है z इज इक्वल्स टू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा इंटू में 1 प्लस 2 आयोटा भी है बेटे, 2 आयोटा साइन थीटा। क्लियर इतनी बात। और नीचे वाले से 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा इंटू में 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या है, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, आपके पास z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 टू जा कितना हो जाएगा 6 आयोटा साइन थीटा, 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, 2 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 टू जा 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा
साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये बन गया, ये बन गया। अच्छा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर आप करते हो, थोड़ा और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 आयोटा साइन थीटा हो गया। और बेटा यहां पे क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 इंटू -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, आयोटा गायब हो जाएगा। अब मेरे पास फाइनली कैलकुलेट करने के बाद ये चीज आ गई है, ये चीज आ गई है। अब उसने सवाल में क्या बोला है, मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है अगर मेरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो, प्योरली रियल है तो। अब प्योरली रियल क्या होता है, प्योरली रियल बेटा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका इमेजिनरी पार्ट अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 हो जाए तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल बोलते। अब अगर मैं इसका इमेजिनरी पार्ट देखूं तो इमेजिनरी पार्ट ये है, यानी कि मैं अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा रीफ्रेम करूं तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा ये तो अलग हो गया, प्लस 8 आयोटा साइन थीटा ये अलग हो गया, अलग हो गया। ये बेटा इसके नीचे वाली जो टर्म है इसके नीचे भी आ जाएगी 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, और बेटा ये इसके नीचे भी आ जाएगी 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये इसके नीचे भी आ जाएगी। अब उसने क्या बोला है, इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, प्योरली रियल के लिए इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको इधर भेजूं तो 8 आयोटा साइन थीटा जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा 0। 8 को भी उधर भेज दूं, आयोटा को भी उधर भेज दूं, तो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर, है ना। देखो 8 और आयोटा तो कभी 0 हो नहीं सकते, तो साइन थीटा ही 0 के बराबर होगा। और ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है कि जिस दिन मैं ग्रह में ले आऊंगा उस दिन बेटा, जिस दिन आपका साइन थीटा 0 के बराबर हो जाए उस दिन आपका थीटा n इंटू पाई के बराबर होता है, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। तो थीटा की वैल्यू है इस केस में n पाई, ठीक है। तो ऐसे आपको ये सवाल सॉल्व करने थे। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n जिसके लिए ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। आपको n की सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपके पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है बेटा आप उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, नीचे अगर डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऊपर और नीचे दोनों जगह उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये 1 के बराबर। यानी कि ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से, मतलब इसे नीचे वाले के कॉन्जुगेट से बेसिकली, तो नीचे तो बन जाएगा a² माइनस b², ठीक है। इस पूरे की पावर m इज इक्वल्स टू 1। अब देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे 1 को आयोटा से कराओगे आयोटा को 1 से कराओगे आयोटा, और आयोटा इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाता है -1, तो ये 1 के बराबर, इस पूरे की पावर m। आपको m की वैल्यू निकालनी। आ जाओ दोस्तों, फिर उसके बाद बेटा आपके पास 1 एज इट इज, आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर जो होता है -1, और नीचे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस पूरे की पावर m इज इक्वल्स टू 1। -1 + 1 कैंसिल, 2 आयोटा अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू 1। 2 से 2 कट गया, तो आपके पास क्या बचा, आयोटा की पावर m जो है वो किसके बराबर है 1 के बराबर है, 1 के बराबर है। अब देखो आ जाओ, हमने क्या पढ़ा था, आयोटा की पावर 1 क्या है, माइनस आयोटा के बराबर, माइनस अंडर रूट 1 के बराबर। आयोटा स्क्वायर क्या है -1 के बराबर। आयोटा की पावर 3 क्या है बेटा, माइनस आयोटा के बराबर। आयोटा की पावर 4 क्या है बेटा, 1 के बराबर। तो सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू जिसको रखने पे मेरा आंसर 1 आ जाए, तो आयोटा की पावर m अगर 1 के बराबर है तो m की वैल्यू क्या होगी 4। m क्या है, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो देखो अगर मैं m की जगह पे 1 रखता तो इसका आंसर -√1 होना चाहिए था, √-1। आयोटा स्क्वायर 2 रखता तो -1 होना चाहिए था। 3 पे भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा, 4 रखते ही जैसे ही मैं m की वैल्यू 4 रखूंगा तो ये 1 के बराबर आ जाएगा, यानी कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर, ठीक है। अगला सवाल बेटा आपके पास बहुत प्यारा ये सवाल है, एनसीईआरटी में इसके मिलता जुलता एक सवाल है, सेम नहीं है बट इसके मिलता जुलता सवाल है, और इसी अप्रोच से आपको उसको भी सॉल्व करना है। आपके पास क्या है, x + आयोटा y इस पूरे की पावर 1/3
इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी। अब देखो ये पावर 1/3 मुझे परेशान कर रही है, तो मैंने क्या कर दिया, अरे पेन गिर गया भाई, मैंने क्या कर दिया, मैंने दोनों तरफ क्यूब ले लिया। मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ क्यूब ले लिया। क्या था, x प्लस आयोटा वाई, इस पूरे की पावर 1/3, और इधर क्या कर दिया मैंने, क्यूब ले लिया। क्यूब लेने से ये कट जाएगा, इज इक्वल्स टू इधर क्यूब लूंगा तो a प्लस आयोटा b की पावर 3 हो जाएगा। यानी कि यहां से मुझे एक चीज समझ में आई कि भैया x प्लस आयोटा वाई जो है, x प्लस आयोटा वाई जो है, अब ये तो पावर हट गई यहां से, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू में b प्लस 3a इंटू में b का स्क्वायर। ये है फॉर्मूला, है ना, ये इसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ये है। अब बेटा आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करोगे, देखोगे तो x प्लस आयोटा वाई जो है, x प्लस आयोटा वाई जो है, ये है a क्यूब, और आयोटा की पावर 3 क्या होता है बेटा, माइनस आयोटा, और b की पावर 3 b क्यूब। ठीक है, 3a स्क्वायर इंटू b आयोटा एज इट इज, और यहां पे क्या हो जाएगा 3a आयोटा स्क्वायर इंटू में b स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो x प्लस आयोटा वाई एज इट इज रहेगा, a क्यूब एज इट इज रहेगा। मैं इस देखो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाता है, -1, तो ये -3ab स्क्वायर हो जाएगा। इसको आगे लिख दिया मैंने क्योंकि ये रियल पार्ट है, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है, दोनों से अगर मैं आयोटा कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर b माइनस b की पावर 3। मैंने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया, क्यों, ताकि मैं यहां पे कंपेयर कर सकूं रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। यानी कि यहां से मुझे एक चीज समझ में आ गई कि x की वैल्यू a की पावर 3 माइनस 3ab स्क्वायर के बराबर है, एंड y की वैल्यू 3a स्क्वायर b माइनस b की पावर 3 के बराबर है, इसके बराबर है। अब अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, x एज इट इज, यहां से अगर मैं a कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, एंड y इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहां से बेटा b कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हो गया, a को इधर भेजोगे तो x अपॉन a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और अगर बेटा मैं यहां पे b को नीचे भेज दूं एंड, है ना, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब उसने सवाल में क्या बोला है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी हमें निकालना है, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, माइनस 4b स्क्वायर। तो बस यही तो हमें प्रूव करना था। चेक कर लो। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको अपने इन सवालों को सॉल्व करना है, कुछ मुश्किल है नहीं, इजीली आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, एक सवाल मैं पोलर रिप्रेजेंटेशन पे ज़रूर करूंगा। पोलर रिप्रेजेंटेशन के सवाल कैसे होंगे, आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z इज इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा। अब सबसे पहले आप यहाँ पे बेटा x और y की वैल्यूज निकाल लो। x की वैल्यू क्या होगी, -1, और y की वैल्यू क्या है, -1, है ना। x और y क्या है इसमें, -1। ठीक है, अब उसके बाद बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, r निकालेंगे। पहला स्टेप क्या होता है हमारा, r निकालना। r क्या होता है, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। तो यानी कि r स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, है ना, -1 का 1 2। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। बहुत सारे बच्चों को लगता है प्लस माइनस √2 होता है। r एक्चुअल में मॉडुलस होता है, मॉड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, लेंथ होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, एक लेंथ होती है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो याद रखना बस कि इसका जो वैल्यू है r का हमेशा पॉजिटिव रहेगा। r निकाल दिया। अब मैंने उसके बाद क्या बोला था, r निकालने के बाद आप क्या करोगे, अल्फा निकालोगे। अल्फा कैसे निकालोगे, आपके पास एक फॉर्मूला है, tan अल्फा इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है बेटा, y होता है। y कितना है, -1। रियल पार्ट कितना है, x होता है, -1 से -1 कट गया, तो tan अल्फा जो होगा वो किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। और tan अल्फा 1 कब होता है, tan अल्फा
tan अल्फा 1 कब होता है, tan पाई बाई 4 पे, tan पाई बाई 4 पे, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई पाई बाई 4। जैसे ही आप अल्फा निकाल लोगे, अब इसके बाद आपको यह देखना है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट कैसे पता चलेगा, देखो x की वैल्यू क्या है -1, y की वैल्यू क्या है -1, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, जहां पे x भी नेगेटिव हो y भी नेगेटिव हो, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका थीटा जो था, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका थीटा जो था वो माइनस पाई माइनस अल्फा के बराबर था। यानी कि बेटा आपका थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस पाई माइनस अल्फा। अल्फा कितना है, पाई बाई 4। तो थीटा जो होगा बेटा वो हो जाएगा -4 पाई माइनस पाई बाई 4, यानी कि 3 पाई बाई 4। ये आपका थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल्स टू r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर था। तो z इज इक्वल्स टू r क्या है, √2 कॉस -3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन -3 पाई बाई 4। अब यहां पे आप हल्की देखो, -3 पाई बाई 4 की वैल्यू मत सब्सटीट्यूट करो, बट थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हो। z इज इक्वल्स टू √2 कॉस माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा के बराबर। देखो एक प्रॉपर्टी होती है ना, कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस के अंदर अगर कभी नेगेटिव है तो वो कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा, अच्छा साइन के अंदर अगर कभी नेगेटिव एंगल आ जाए तो वो क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4। दिस इज योर पोलर फॉर्म। अब एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, प्लीज इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, तो आप मुझे इसका थीटा निकाल के बताओ कमेंट सेक्शन में, थीटा की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ थीटा बताना। ठीक है जी। चल अब छोटे मोटे सवाल हैं आपके पास, जैसे मान लो आयोटा की पावर 999 आ जाए, इसको कैसे सॉल्व करोगे। आयोटा की पावर कुछ भी हो आप उसको, ये वैसे आई गेस -999 होगा शायद, जहां तक मुझे लगता है। तो 4 2 जा 8 19, 4 4 जा 16 39, 9 4 जा 36, तो कितना बचा, 3 बचा है ना, रिमाइंडर बचा 3। तो आयोटा की पावर कुछ भी हो, आप बस जो रिमाइंडर बच रहा है उसके बराबर, और आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा। अगर नेगेटिव होता तो कुछ और इसका आंसर आ जाता। क्लियर। अब जैसे ये है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाता है, ये, उसको 1 अपॉन कर दो। और डिनोमिनेटर में कभी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपको क्या करना है, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। कॉन्जुगेट इससे अगर मैं ऊपर 2 + 3 आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई करूं 1 से, तो ये एज इट इज रहेगा। नीचे क्या हो जाएगा, a² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस b², 2 + 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा, 2 का स्क्वायर 4, और इसका करोगे तो 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा 4 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा, 9 और 4 कितना हो गया, 13। तो 2 + 3 आयोटा अपॉन में 13। सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ईजी है। So yes guys, this is all about for this session. I hope you all enjoyed the session. Thank you so much. टाटा बाय बाय। इसमें थोड़े से कम सवाल मैंने करवाए हैं क्योंकि वही सारे सवाल रिपीट हो रहे थे। तो that's it. Thank you so much. टाटा बाय बाय। टेक केयर।